Welcome back again in Salu English Academy. My dear friends, today what we are going to talk today is a very special day because जब भी आप इंट्रोडक्शन देते हो, अभी तक शायद जो इंट्रोडक्शन आप देते आ रहे हो वो आपका स्कूल का इंट्रोडक्शन या कॉलेज का इंट्रोडक्शन था। अगर अभी तक आपने इंट्रोडक्शन देने का तरीका नहीं बदला है, आप कभी भी वो अट्रैक्शन नहीं बना पाएंगे जो अट्रैक्शन बनाने के लिए आप इंट्रोडक्शन देने वाले, बिकॉज फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आज हम आपको बताने वाले हैं वैसे इंट्रोडक्शन जो आपके रियल लाइफ में काम आए। अगर आप जॉब सीकर हो या वर्कर हो या कोई एम्प्लॉय, कोई प्रोफेशन में आप काम करते हो, तो ये इंट्रोडक्शन बिल्कुल आपके लिए ही है। अब बात है कि इंट्रोडक्शन कैसे बोलें, तो लोग कैसे पूछेंगे। सबसे पहले अलग अलग तरीके से अलग अलग लोग पूछ सकते हैं, बट प्रोफेशनली आपको पूछते हैं प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, राइट? यस। तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, आप कहते हैं ग्रेट मॉर्निंग एवरीबॉडी। वहाँ पे सिंगल है तो ये बोलेंगे ग्रेट मॉर्निंग सर और मैम, ग्रेट मॉर्निंग सर, ग्रेट मॉर्निंग मैम, एंड thank you so much for giving me this wonderful opportunity to introduce myself. Right? Thank you so much for this wonderful opportunity to introduce myself. And what is your name? आपको नाम पूछा जाएगा। What is your name? तो आपको कहना है this is Amit Tuddu. Right? यहाँ पे आपको अपना नाम बताना है। अपना नाम बता रहा हूँ, this is Amit Tuddu. And उसके पश्चात पूछा जाएगा where are you from? Where are you from? आप कहाँ से हैं? आप कहाँ से हैं? आप बोलोगे अपने जगह का नाम। आई एम फ्रॉम झुमरा पहाड़, आई एम फ्रॉम केरला, आई एम फ्रॉम रामगढ़, आई एम फ्रॉम यूपी, आई एम फ्रॉम मिर्जापुर, आई एम फ्रॉम जहाँ से भी हो, आप वहाँ का नाम बताएंगे। एंड आफ्टर दैट पूछा जाएगा व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपने क्या कंप्लीट करके रखी हुई है। तो आप बताओगे आई हैव कंप्लीटेड माई के बाद आपने जो कंप्लीट किया, ग्रेजुएशन कंप्लीट, आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन, या फिर आई हैव डन माई ग्रेजुएशन। आपने 10th कंप्लीट करी है तो आप बोलेंगे आई हैव डन माई 10th क्लासेस। हाँ, अगर आगे की पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो, राइट? तो आई हैव डन माई BBA फ्रॉम इग्नू कॉलेज, जहाँ से आपने कंप्लीट करा है वहाँ का आपने इंट्रोडक्शन देना है। ओके, उसके पश्चात आप इस वक्त कोई काम कर रहे हो या फ्रेशर हो। फ्रेशर का मतलब आप काम की तलाश कर रहे हो, दोनों में से कोई एक तो होंगे, या तो काम की तलाश कर रहे हो या कहीं काम कर रहे हो, राइट? अगर आप कहीं काम कर रहे हो तो बोलोगे करंटली आई एम वर्किंग एज अ। अब बताओ यहाँ पे एज के बाद वो जो काम कर रहे हो वही बताना है। जैसे मैं क्या काम कर रहा हूँ, मैं इंग्लिश ट्रेंड करने का काम करता हूँ, राइट? तो करेंटली आई एम वर्किंग एज एन इंग्लिश ट्रेनर। कहाँ पे? इन माई ओन कोचिंग सेंटर्स। मेरे को जो काम है वो अपने ही कोचिंग सेंटर्स में काम करता हूँ, राइट? यस। एंड आफ्टर दैट अगर आप फ्रेशर हो तो आप क्या बोलोगे? करेंटली आई एम अ फ्रेशर। क्या बोलेंगे? करेंटली आई एम अ फ्रेशर। समझ में आ गया? एंड लुकिंग फॉर अ गुड अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट माई करियर। क्या करें? मैं तलाश कर रहा हूँ अपनी अपॉर्चुनिटी को जहाँ से अपनी करियर की शुरुआत करूँ, राइट? अगर फ्रेशर तो आई एम अ फ्रेशर एंड लुकिंग फॉर अ गुड अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट माई करियर, राइट? यस। एंड उसके पश्चात आप क्या करेंगे? आपके पास कौन सी स्किल्स है उस करियर को स्टार्ट करने का, या जो काम कर रहे हो उसमें कौन सी स्किल्स आपके पास है। तो क्या बोलेंगे? जैसे मेरे पास कौन सी स्किल्स है? आई हैव गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश, मेरे को इंग्लिश बोलना आता है एंड इंग्लिश आती है, तो इंग्लिश का स्किल्स मेरे पास है। आई हैव गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड उसके अलावा और भी है, तो आई ऑल्सो हैव कम्युनिकेशन स्किल एंड पीपल मैनेजमेंट, ये मेरे पास है, राइट? एंड आफ्टर दैट व्हाट इज योर स्ट्रेंथ? व्हाट इज योर स्ट्रेंथ? माय स्ट्रेंथ इज इंग्लिश पब्लिक स्पीकिंग। यस, ऑलराइट। और कुछ है क्या? अगर और कुछ तो बोलेंगे माय स्ट्रेंथ आर हार्ड वर्क, पॉजिटिव एटीट्यूड एंड क्विक लर्निंग एबिलिटी। ठीक है, माय स्ट्रेंथ आर हार्ड वर्किंग, पॉजिटिव एटीट्यूड एंड क्विक लर्निंग एबिलिटी। आई हैव दिस स्ट्रेंथ। एंड वीकनेस क्या है? Sometimes I take extra time to complete my work. Sometimes I take extra time to complete my work because I focus in accuracy, but I'm working on time management, right? I'm improving my time management skill. Are you understanding? कई बार आप जो है एक कामों में फोकस करते हो, उस काम को कंप्लीट करना चाहते हैं अच्छे तरीके से, इसलिए जो है आपका ये टाइम ज़्यादा ले लेता है, तो दिस इज वीकनेस, राइट? उसके पश्चात आपको उस काम में
कितना एक्सपीरियंस है। अगर आप अभी नए हो, जस्ट स्टार्ट कर रहे हो, तो आप फ्रेशर कहलाओगे। लेकिन अगर आपने 6 महीना या साल भर आपने करी है तो पूछा जाएगा डू यू हैव एनी एक्सपीरियंस। हेलो जी, डू यू हैव एनी एक्सपीरियंस? अगर हाँ तो बोलेंगे यस आई हैव 2 years एक्सपीरियंस ऑफ कम्युनिकेशन। यस, कम्युनिकेशन का मेरे को 2 years का एक्सपीरियंस है। अगर नहीं है तो बोलेंगे आई डू नॉट हैव एनी वर्क एक्सपीरियंस, राइट। आई डू नॉट हैव वर्क एक्सपीरियंस but I am eager to learn and give my best. I am eager to learn best. अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है। What is career goal? आपका करियर का गोल क्या है? तो आप क्या बोलेंगे? My goal is to grow professionally and contribute positively to the success of the organization. क्या करोगे? क्या बोलोगे? आपका गोल क्या है? Goal is professionally grow and positively contribute to the success of organization. मैं खुद को प्रोफेशनली ग्रो करना चाहता हूँ और ऑर्गेनाइजेशन को भी पॉजिटिवली ग्रो कराना चाहता हूँ, राइट। दिस इज माई गोल। सो एनीथिंग इन द लास्ट वुड यू लाइक टू टेल? नो, दैट्स ऑल अबाउट थैंक यू कह के आप लास्ट में एंड करोगे। तो मैं एक बार अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ, एक बार आप मेरे को पूछिए। प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, कॉमेंट में बताइए प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, ताकि मैं इंट्रोड्यूस करूँ अपने आप को, राइट। सो a great morning everybody. Thank you so much for giving me this wonderful opportunity to introduce myself. This is Amit Tudu. I am a motivational speaker, life coach, English trainer. I teach English. I am from Jungra Pahad and I have completed my BBA from IGNOU colleges and right now currently I am working as an English trainer in my own coaching centers. I have the knowledge of spoken English and I also have communication skills and advanced computer skills. My strength is English speaking and hard working, positive attitude, quick learning ability. This is all about, these are my ability and strength. My weakness is to talk with a new person, but I'm working on it, I'm improving on it and practicing every day. Yes, sometimes I take more time, extra time to complete my work because I focus in accuracy, but I am improving my time management skills, right? So this is all about myself. Thank you so much. Have a great day. Thank you.